string class and what else? What else we have studied in the previous class lecture? Forget String it. buff, string buffer. और और कुछ भी था क्या? मुझे भी याद नहीं है. तो in the today class we will look at basically string buffer, that is also part of your course. And your quiz is scheduled on 13th. Okay, it is 10-15 minute quiz. So although it is a holiday, but you give it. Okay, so in the today lecture we will look at a string buffer, and that is on Friday को है ना. ठीक है. तो एज आई सेड कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, और इम्यूटेबल का मीन्स है कि उस प्लेस पर उसका चेंजेस नहीं होता है, दूसरी प्लेस पर चेंज हो सकता है. और तो स्ट्रिंग बफर जो है स्ट्रिंग क्लास की काउंटर क्लास है, और स्ट्रिंग बफर को हम बोलते हैं कि इट इज म्यूटेबल है, और इट इज म्यूटेबल बेसिकली. तो ग्रोएबल एंड राइटेबल सीक्वेंस है, and it can be insert, delete or update. Everything we can do in a string buffer, and it automatically its size is grow and shrink based on requirement. So string buffer के constructor है कि आप directly without passing you can create a string buffer. You can pass by size or you can pass the string. So जब आप स्ट्रिंग बफर का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो विदाउट पासिंग एनीथिंग, इन दैट केस इट कीप्स द स्पेस रिगार्डिंग 16 कैरेक्टर्स. मतलब 16 कैरेक्टर की एक स्पेस रखता है ताकि आप और कैरेक्टर ऐड कर सको. और अगर आप साइज स्पेसिफाई करोगे तो उस साइज का स्पेस बनाएगा, और स्ट्रिंग पास करोगे तो उस साइज का स्पेस वो अलोकेट करेगा, मतलब वो कंटेंट रखेगा, प्लस 16 मोर स्पेसेस वो रखता है. ठीक है. तो बेसिकली ये कि स्ट्रिंग बफर में वो ऑलवेज 16 कैरेक्टर की स्पेस रिजर्व रखता है, सो दैट वी कैन ऐड द कैरेक्टर्स. देन और दैट इज ओके. और इसका ज्यादा इम्प्लीकेशन अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. अब स्ट्रिंग में दो फंक्शंस अवेलेबल है स्ट्रिंग बफर में, एक लेंथ और कैपेसिटी. तो लेंथ तो एज वी नो इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड कैपेसिटी इट, और कैपेसिटी जो होती है तो इट रिटर्न्स द अलोकेटेड कैपेसिटी. तो एज आई सेड अलोकेटेड कैपेसिटी कितनी होगी, 16 प्लस होगी. तो जितनी लेंथ होगी उसकी 16 प्लस होगा. ठीक है. तो ये मैंने एक स्ट्रिंग बफर करा, तो यहाँ पे कोई साइज मैंने नहीं बताया. अब मैं लेंथ प्रिंट करूंगी तो 0 प्रिंट करेगा, कैपेसिटी प्रिंट करूंगी तो 16 प्रिंट करेगा. तो लेंथ 0, कैपेसिटी प्रिंट करा तो 16. ठीक है. और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसमें स्ट्रिंग पास कर दी. So was mid. हेलो, हु इज स्पीकिंग? प्लीज म्यूट योर माइक्स. Garage, Phoenix Garage. अरे कौन बोल रहा है? जय किशोर. रीना. मैम आप म्यूट कर दीजिए. हाँ. डोंट अलाउ अटेंडी टू अनम्यूट. हो गया ना सब म्यूट? यस. तो अभी अब नेक्स्ट है. अब आप लोग कोई बोल सकता है क्या? अभी मैंने देखना बोल सकते हो क्या आप, या अमोघ? नहीं, अभी कोई नहीं बोल सकता, उसके कारण कर रहा है. ठीक है, आई विल अनम्यूट आफ्टर अ मिनट. कोई नहीं बोल सकता, दैट इज आल्सो इशू ना. आई वांट, तो अभी चालू कर दूंगी 2 मिनट में. मैनेज अलाउ अटेंडी टू अनम्यूट, 2 मिनट में चालू कर दूंगी. ठीक है. तो अभी ये हुआ. तो अब आपने क्या बताया, लेंथ. तो लेंथ कितनी हुई, 0 1 2 3 4 5. तो 5, तो लेंथ इज 6. सो लेंथ इज 6, एंड कैपेसिटी क्या बोला कि जितनी लेंथ है उससे प्लस 16 रखेगा. तो 16 प्लस 6 आपका हो गया 22. सो कैपेसिटी इज 22. ठीक है. आपने ये हो गया.
नेक्स्ट एक और मेथड है इसमें, जैसे वैसे उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है, बट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप जो अगर क्वेश्चन होता है तो उसमें इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो उसमें ये क्या होता है कि आप ऑलरेडी पहले से ही कोई कैपेसिटी इंश्योर कर लो, ऑल्दो आप नहीं भी करते हो तो इफ यू आर राइटिंग अ कोड इट विल वर्क, बट फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो you can ensure the capacity, and to ensure the capacity you should pass the whatever you want. So like here I have created a string buffer, length will be 0, capacity will be 16 in this case. Now if I write string ensure capacity 10, तो उस केस में क्या होगा, जब आप इंश्योर कैपेसिटी कह रहे हो और ये वाली कैपेसिटी, उन दोनों को देखेगा। ठीक है, अगर आपने जो इंश्योर कैपेसिटी करी है वो करंट कैपेसिटी से कम है तो nothing will happen and it will keep the current capacity as a 16. So after that if I print, it will print 16. Clear what I am saying? If current capacity which you are ensuring is less than the your current capacity, then it will do nothing. But इसका reverse, next example, ये ऑब्जेक्ट मेरा है, लेंथ 6 है, कैपेसिटी 22 है, और अब आपने करा कि आपकी जो इंश्योर कैपेसिटी है वो 20 है और ये 22 है, तो अभी भी ये कम ही है, कौन सी वाली जो आप इंश्योर करना चाहते हो, तो नथिंग विल हैपन। सो इफ यू प्रिंट इट विल प्रिंट 22 22। अभी मैं अनम्यूट कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आए तो कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है ये वाला, तो इसमें आपकी लेंथ 0, कैपेसिटी 16, अब आपने करा इंश्योर कैपेसिटी 20। तो जब आपकी करंट कैपेसिटी जो कि 16 है और आपने जो इंश्योर कैपेसिटी करी है 20, तो करंट कैपेसिटी अगर कम हो तो उस केस में क्या होगा, 20 जो आपकी करंट कैपेसिटी है उसका दुगना +2 और ये 20, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपकी करंट कैपेसिटी हो जाएगी। तो अभी ये क्या है, ये मिनिमम है, कौन सी वाली, जो मेरी करंट कैपेसिटी है, तो इसका दुगना करा 32 + 2 34, उसमें से जो मैक्सिमम होगी वो कैपेसिटी होगी, तो इसलिए 34 हो जाएगा। क्लियर दिस व्हाट आई एम सेइंग? मैम इसका क्या लॉजिक क्या है इसका, मतलब ये ऐसे या तो 20 या ये क्यों कर रहे हैं हम, मतलब एक क्यों नहीं कर सकते? एक मतलब हमें चाहिए, हम इंश्योर कैपेसिटी तो 20 करना चाहते हैं तो 20 कर दो सीधा सेट, ये फालतू में क्यों डबल करके 2 कर रहे हैं? अब कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे, बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस रखता है वो उसमें, ताकि आप और कैरेक्टर ऐड कर सको। और ठीक मान है, लो कि डबल डबल वाले उससे कम होता, मतलब वो लेस होता तो वो 20 रख लेता। अच्छा अभी आएगा वैसा भी एग्जांपल। तो अब करा आपने तो 6 और वही आपकी 22, अब आपने कहा 30। ठीक है, तो अब कौन सी आपकी पहले वाले केस में तो ये कम थी ये ज्यादा थी, अब वाले इसको भी केस में भी ये 46 नाउ, कम है राइट? ये ज्यादा है, तो इसका दुगना +2 44 + 2 46, तो दोनों में से कौन सी ज्यादा है, 46, तो आपकी करंट कैपेसिटी 46 हो जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस रखता है, उसका पीछे यही फॉर्मूला कैन यू है। एक्सप्लेन? मैं थोड़ा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया, समझ में नहीं आया। मैं क्या कह रही हूँ, बस ये है कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी वो रखता है, तो आप जितनी भी कैपेसिटी आप बोल रहे हो यूजिंग अ इंश्योर कैपेसिटी से, तो उससे वो देखेगा करंट कैपेसिटी कम है या ज्यादा है। करंट कैपेसिटी अगर कम है तो उसका दुगना करेगा, +2 ऐड करेगा, तो 16 + 2 32 प्लस 16 2 जा 32 + 2 34, तो उसमें से दोनों में से क्या मैक्सिमम है, 20 और 34 में से, तो 34। यहाँ पर ये वाली कम है इसलिए 22 का मल्टीपल डबल करेगा और 2 ऐड करेगा, 46 + 30, दोनों में से कौन सी ज्यादा है, 46, तो ये इंश्योर कैपेसिटी आपकी जो करंट कैपेसिटी है 46 हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। अब यहाँ पर ये वैल्यू आप पास नहीं कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू पास करोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगी।
अच्छा, नो कंपाइल टाइम, नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी, कैपेसिटी पे कुछ नहीं होगा, जितनी आपकी करंट कैपेसिटी उतनी ही रहेगी। ठीक है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू पास करोगे तो नथिंग विल हैपन। नेक्स्ट, तो अभी आपने ये हो गया जावा, तो लेंथ और ये आपका क्लियर है, कैपेसिटी +16 होता है लेंथ के। अब आपने कहा 50, ठीक है, करंट कैपेसिटी क्या है, कम है, तो इसको दुगना करोगे +2 करोगे तो 22 या 40 +2 42, तो दोनों में से मैक्सिमम क्या है 50, तो आपकी जो करंट कैपेसिटी होगी वो 50 हो जाएगी। इज इट क्लियर ना? ठीक है, तो ये 50 हो गई। अब जैसे स्ट्रिंग में मेथड है ऐसे ही स्ट्रिंग बफर में भी मेथड है, करेक्टर एट एंड सेट करेक्टर एट। तो करेक्टर एट मीन्स इट विल रिटर्न द करेक्टर एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, सी की जैसे मत करना स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में, यहाँ पर ऐसे ही चलता है, इट इज नॉट एन एरे, इट इज अ क्लास। ठीक है, और सेट करेक्टर एट मतलब आप बताओगे कि कौन सी लोकेशन पे क्या करेक्टर आप डालना चाहते हो। तो यू कैन यूज बोथ मेथड, और ये जरूरी है कि आप विद इन द रेंज डालो, विद इन द लेंथ ही डालो, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं डालो। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग बफर में ये है, आपने कहा कि 10वीं प्लेस पर एक्स इंसर्ट हो जाए, तो उसी स्ट्रिंग बफर पे उसी लोकेशन पे 10वां इंसर्ट हो जाएगा। और इसकी जगह अगर स्ट्रिंग होता है तो क्या होता है, एक नई लोकेशन बनती, वहां पर एक्स ऐड होता। वो हम यूजिंग हैश कोड और इंटरनली देख सकते हैं, आल्दो हमें तो कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं। ठीक है, तो और यू कैन आल्सो इंसर्ट बाय यूजिंग अ इंसर्ट कमांड, or it is a overloaded, so you can insert a string, you can insert character, you can insert object. ठीक है, वही इंडेक्स का रूल है कि ये विथ इन द रेंज होना चाहिए। तो अभी मेरा जावा लिखा हुआ था, मैंने इंसर्ट करने के लिए थर्ड प्लेस पे बोला कि स्पेस इंसर्ट कर दो, तो स्पेस इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग भेजी है, तो फोर्थ प्लेस पे 0 1 2 3 फोर्थ, तो इस केस में ये हो जाएगा, आपकी स्ट्रिंग लेंथ जो है 5 हो जाएगी और एक स्पेस ऐड हो जाएगी। फिर आपने प्रोग्रामिंग भेजा, तो एक पूरी स्ट्रिंग भेजी, तो यहाँ पर एक पूरी स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी और लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट भेजा, मतलब आप इंसर्ट जब कर रहे हो तो करेक्टर भेज सकते हो, स्ट्रिंग भेज सकते हो, ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। अब जब आप ऑब्जेक्ट भेजोगे, इस केस में अगर ऑब्जेक्ट क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और अगर टू स्ट्रिंग मेथड नहीं हुआ तो उसका जो हैश कोड आता है, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का जो हैश कोड वो रिटर्न करता है, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो इसमें ऐड हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज क्लियर। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, Yes. अब रिवर्स द स्ट्रिंग आप रिवर्स भी कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, सो इट विल रिवर्स। Delete a character, you can delete a single character from a string. So simple, you have to pass the location and automatically it will return the reduce the range, and it should be within the range, and it should be only positive. Or delete a range of character you can also do from a start and end index, and it should be within the range, and end index should be greater than the start index. लेंथ यू कैन स्पेसिफाई, तो लेंथ में भी वही वाला रूल चलेगा, जो कि मेरी करंट कैपेसिटी है उससे वही, इसको ये कम है तो इसको दुगना +2 करेंगे, तो लाइक दैट इट इज। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, एक मिनट नीचे देखते हैं। कैपेसिटी वो जो है आपकी वैसे ही चलेगी, जैसे आपने लेंथ बताई, तो 16 into 2 + 2 34 and 20 whichever be maximum, that will your new capacity, and length whatever you specify that will become. तो अब यहाँ पे लेंथ का बेसिकली कोई यूज नहीं है, ठीक है, बट उसके कारण आपकी कैपेसिटी चेंज हो जाती है। तो अभी ये सब आपका वैसे ही चलेगा जैसा मैंने अभी बताया था, कि ये अगर ज्यादा है तो कुछ नहीं होगा, तब वही रहेगी, और ये कम है तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है,
अभी ये इजी है। अभी इसका नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पर। तो आपने ये लिखा लेंथ 27 है, कैपेसिटी 43 है, लेंथ 100 है। तो 43 इंटू टू प्लस 2 करोगे तो 86 प्लस 2 88 हो गया। तो विच इज मैक्सिमम 100। तो अब आपकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, ये पहले जितने भी देखे हैं उनसे अलग है। पहले में क्या होता था, यही वाला मैक्सिमम होता था, अब ये मैक्सिमम है, इसलिए ये वाली आपकी नई कैपेसिटी और लेंथ हो गई। 200 पास करोगे अब आप, तो यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू 2 प्लस 2 202 हो जाएगा। तो 202 हो गया आपका। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू कंप्यूट द न्यू कैपेसिटी। You can also append at the end. It is also overloaded. You can pass a string, you can pass number, you can pass object. ठीक है, और this is मतलब ये नंबर पास करोगे तो इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट भी पास करोगे तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा। तो दिस इज एन सिंपल एग्जांपल कि आपकी ये सर्किल क्लास है, इसमें कंस्ट्रक्टर है, आपने ये बनाया, आप स्ट्रिंग बफर में ये है और आप अपेंड करते हो, ओरिएंटेड स्ट्रिंग अपेंड करते हो, तो एंड द एंड में हो जाएगी। और अगर आप नंबर पास करोगे तो क्या होगा, ये नंबर का बेसिकली टू स्ट्रिंग कॉल होगा और वो नंबर अपेंड हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ ना तो Yes. बोलो। So what does Yes. it do again? I didn't understand. सॉरी, क्या बोल रहे हो अमोघ? What does it do? Append? What is What does append? append What do? append does? Yes. Basically, at the end, it append the string. Insert में तो you have to specify the position. Okay, got it. Understood. Okay. So now here you pass again 6.1, so it will again add 6.1. Here you are passing the object C1. तो अभी C1 में अगर टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है तो इसका हैश कोड ऐड हो जाएगा किसमें, आपके स्ट्रिंग बफर में। तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा कि ये आपकी स्ट्रिंग थी, आपने ऐड क्या करा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में टू स्ट्रिंग मेथड नहीं था तो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा और ये अपेंड हो जाएगा। ठीक है, और दिस इज एंड अगर टू स्ट्रिंग मेथड बना दोगे तो वो टू स्ट्रिंग मेथड ऐड हो जाएगा ये हाँ यहाँ पर, तो इसका ये आपका ऐड हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है ये। Yes, हाँ. अब नेक्स्ट है एरे लिस्ट। वैसे हमने पढ़ लिया है एरे लिस्ट, बट एक बार स्लाइड से गो थ्रू हो जाते हैं तो उससे हमारा ज्यादा ठीक हो जाएगा। तो वैसे मैंने बता ही दिया था कि एरे लिस्ट क्या है, डायनेमिक है। ठीक है, तो डायनेमिक एरे दैट ग्रो एज नीडेड। सो एरे में तो हमें प्रॉब्लम्स होती है कि हमें खुद मैन्युअली उसका साइज फर्स्ट ऑफ ऑल बताना पड़ता है, और अगर हमें ऐड करना हो तो न्यू एरे बना के इंसर्ट करके मैनिपुलेशंस करनी पड़ती है। तो वेरिएबल लेंथ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और एरे लिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज। अर्लियर वर्जन ऑफ जावा सपोर्ट डायनेमिक एरे बाय लेगेसी क्लास वेक्टर। तो मतलब अभी न्यू क्लासेस एरे लिस्ट है, इससे पहले हमारे पास वेक्टर क्लास थी। उसकी कुछ प्रॉब्लम है, वेक्टर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता है, और सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब जब थ्रेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, आई थिंक नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे या उससे भी नेक्स्ट वीक में, तब बताऊंगी। बट बेसिकली वेक्टर में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। थोड़ा बहुत आप अपने आप पढ़ लेना वेक्टर क्लास के बारे में वहाँ ऑरेकल जावा से जाके, although it is a similar but little bit different, so just you look it. So next is types of array list. I have told you unparameterized and parameterized. तो unparameterized आपके अर्लियर वर्जन में था जिसमें आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, यू हैव टू explicitly typecast, and this is the parameter। तो ये लेटेस्ट वर्जन में है और इसमें इजी होता है हमें ऑब्जेक्ट को हैंडल करना, क्योंकि टाइपकास्ट नहीं करना पड़ता। आप किसी दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हो। अगर इंसर्ट करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगी।
तो array list की ये constructor है. If you create a array list using then its size will be 0. और अगर that is what, तो आपने दो लिस्ट बनाई, ये unparameterized है, ये parameterized है. Parameterized means इसमें बॉक्स टाइप के ही ऑब्जेक्ट ऐड होंगे. Unparameterized means इसमें किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे. ठीक है. So this is array list और unparameterized and parameterized. And ये भी parameterized है, इसमें स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट ही ऐड होंगे. फिर आप array list में जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आप empty array list बना सकते हो और आप array list by passing a collection भी बना सकते हो. मतलब और कोई collection या एक array list पूरी की पूरी दूसरे array list में ऐड कर सकते हो. तो as you know, collection is a upper interface of a array list class. तो आप array list में capacity भी बता सकते हो. Create a array list with initial capacity although it is not required. तो इसका मीन्स हो गया कि 10 एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो, बट उसके बाद भी आप ऐड करोगे तो वो ऐड हो जाएंगे. ये आपका, अगर आपको array list बनानी है तो you have to import Java util package and this is unparameterized array list and another you are specifying the size of array list. तो basically size तो दोनों का 0 ही होगा, इसकी कैपेसिटी 20 होगी. ठीक है. और यहाँ पर साइज देखने के लिए लेंथ फंक्शन यूज करोगे, साइज फंक्शन यूज करोगे. तो अगर आप साइज प्रिंट करोगे तो इसका साइज 0 ही है और एरे अनपैरामीटराइज्ड एरे लिस्ट साइज इक्वल्स टू 0 एंड कैपेसिटी इज 0 और दोनों का साइज 0 होगा. ऐड एलिमेंट करना तो यू हैव टू यूज द ऐड. तो जब भी एरे लिस्ट का प्रोग्राम लिखोगे एग्जाम में तो याद रखना लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एरे. एरे लिस्ट में सारे फंक्शंस है जबकि एरे में हम इंडेक्सेस से एक्सेस करते हैं. अब हमने लिस्ट 1 अनपैरामीटराइज्ड है और लिस्ट 2 पैरामीटराइज्ड है. तो अनपैरामीटराइज्ड में हम किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने इंटीजर ऐड कर लिया. ठीक है. और वो 0 पे होगा ऑटोमेटिकली. फिर मैंने दूसरी स्ट्रिंग ऐड करी तो वो उस लिस्ट में ऐड हो जाएगी. मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आप ऐड कर पा रहे हो. ठीक है. एंड इट विल बी एडेड एट द मतलब फर्स्ट इंडेक्स और आप बोलते हो सेकंड पोजीशन पे ऐड हो जाएगा. ऐसे करके आप सारे टाइप के ऐड एलिमेंट कर सकते हो. फिर आप इसको प्रिंट करोगे लिस्ट 1 डॉट साइज तो इट विल प्रिंट द साइज विल बी 3. इट इज इंसर्टेड एट 3 4 होना चाहिए तो 5 आएगा. तो इट साइज विल बी 5. ठीक है. एंड फिर आपने क्या करा, पूरी लिस्ट 2 को ऐड कर दिया. लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को ऐड कर दिया. तो यू कैन ऐड होल कलेक्शन इनटू वन लिस्ट. ठीक है. एनी डाउट इन दिस? ऑल क्लियर ना? We need to practice हाँ a bit ना more. बोलो क्लिनिक प्लस. Like we need to practice a bit more. Practice. प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी तभी होगा. ठीक है. ये विशेष तो चिंपांजी बन के आया है. क्या मस्त लग रहा है विशेष तो. है. Thank you, ma'am. Okay, so now we come to the next. So it will add. अब है पैरामीटराइज. अगर पैरामीटराइज बनाते हो तो क्या है, वो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा. बस इसमें यही फायदा है कि आप ओनली स्ट्रिंग टाइप के ही एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो. और ठीक है. साइज प्रिंट करोगे तो 0 प्रिंट करेगा और एडिंग का एलिमेंट करोगे तो आप ऐड 10 करोगे क्योंकि आपने लिस्ट 1 कैसी स्ट्रिंग टाइप की. तो अगर आप ऐड करोगे ये नंबर तो इट विल गिव एन एरर. ठीक है. कंपाइल टाइम एरर करेगा. आप अगर इंटीजर ऐड करना चाहोगे तो इट विल आल्सो गिव कंपाइल टाइम एरर. इफ यू ऐड अ स्ट्रिंग it will allow to add, so it will add it at 0th location. You cannot enter double string. It will allow to add OOP if you allow, so it will add. ठीक है. So that is, you understand.
Now, if you find the size, so whatever be element it has been added, it will print the size. So 1, 2 और 3, तो it will print the 3. ठीक है. लिस्ट, अब आपकी लिस्ट 1 में आप लिस्ट 1 अगेन ऐड कर रहे हो, बट ये बॉक्स वाली लिस्ट है और ये स्ट्रिंग वाली है, तो यू कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग इन द बॉक्स एरे. ठीक है. सेम टाइप पैरामीटराइज में ये कि आपको उसी टाइप के एलिमेंट आप ऐड करोगे, दैट इज द एडवांटेज. अब ट्रैवर्सिंग एरे लिस्ट, तो वी कैन ट्रैवर्स एरे लिस्ट बाय 3 ways using a for loop. Okay, for loop, iterator interface, which I haven't told you, I think in the previous class. List iterator, which I haven't told, so I will tell this two in the today class, and this you know it is a simple. So iterator में होता है कि आप फॉरवर्ड ही ट्रैवर्स करोगे, और लिस्ट इटरेटर में, ये इंटरेटर गलत लिखा, लिस्ट इटरेटर में आप दोनों वे से ट्रैवर्स कर सकते हो, दैट इज द एडवांटेज. तो समटाइम वी वांट टू ट्रैवर्स इन बोथ द वे. आल्दो आप इटरेटर से भी कर सकते हो दोनों साइड, बट लिस्ट इटरेटर में कुछ मेथड्स बने हुए हैं, तो यूजिंग दैट यू कैन गो टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट. अभी हम लूप से तो आप लोगों ने अपन ने करा ही था, तो इसमें कुछ जैसे ये अनपैरामीटराइज है और सारे एलिमेंट मैंने स्ट्रिंग ही ऐड करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो ये गेट मेथड लेते हो इट रिटर्न्स अ ऑब्जेक्ट टाइप. ठीक है. और अगर ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न करता है और आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दोगे, तो वो स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि सुपर क्लास डजंट नो अबाउट द सब क्लास. सो that is why we have to typecast to get the correct result. This is the another example in which we have made a parameterized list and we are printing without typecasting. तो आप parameterized list बनाते हो तो it will print in the same order. और अभी देखते हैं इसका आंसर. I think I am little bit doubt, so let us look at and NetBeans. Okay. Run. अच्छा, ऑब्जेक्ट क्लास में तो वैसे मतलब स्ट्रिंग क्लास में तो टू स्ट्रिंग मेथड बना हुआ भी है, और यहाँ पर आपको टाइपकास्ट नहीं करना पड़ रहा है एंड यू आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं उसके बाद. तो if you are making a parameterized array list and using a for loop, then there is no need to typecast. Okay, as we did in the previous example where our array list was unparameterized. So we have to typecast to get the correct answer. Okay, so using a for loop, we can also go read our array in the backward order. Ma'am, I got disconnected, ma'am. And what happened in the previous slide? I couldn't hear that. Previous same, na? There is, first of all, we have a parameterized array list, and in the string class we have a toString method. So if we have a parameterized list and we have a toString method in this our object, then there is no need to typecast. Got it, ma'am. Okay, and using a for loop we can also print in a रिवर्स ऑर्डर. तो बस कुछ नहीं है, फॉर लूप को रिवर्स ऑर्डर में इनिशियलाइज कर दो और गेट पे आप क्या लिख दो, इंडेक्स पास करते हो, जैसे आपने यहाँ पे भी करा है, सिंपली यहाँ पे भी यही करा है. ठीक है. तो सेम है, बस लूप रिवर्स ऑर्डर में चलानी है टू प्रिंट इन अ रिवर्स ऑर्डर. और वी कैन आल्सो प्रिंट this array list using for each loop, which I have told you earlier also once I have taught you array. तो उसमें कुछ नहीं, एक नया वेरिएबल लेते हैं और उसका वेरिएबल का टाइप आपका array या array list जैसा है, और यहाँ पर array list लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है. ठीक है. देयर इज नो नीड टू इनिशियलाइज, चेक,
it will automatically increment. So using that, we can also print array list. So in this case also there is no need to typecast, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली आपका जो है स्ट्रिंग ही है टाइप. नेक्स्ट, अब आता है इटरेटर. तो जैसा मैंने जावा का जब कलेक्शन फ्रेमवर्क बताया था तो उसके ऊपर दो इंटरफेस थे, एक इटरेटर और एक लिस्ट इटरेटर. और आप देखोगे तो कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है वो इम्प्लीमेंट करता है या क्या है, एक बार देखना पड़ेगा. तो दो हमारे इंटरफेस है, एक इटरेटर और एक लिस्ट इटरेटर. अब इटरेटर है तो उसमें कुछ मेथड्स हैं जो अवेलेबल, एक बार हम देख ही लेते हैं. कलेक्शन, अरे नहीं, और एक तो दिस ये क्या आ गया. ओके ठीक है, फिर क्या बताता है नेक्स्ट में आता है. ये देखो, ये कलेक्शन आपका इंटरफेस है, इसमें सेट लिस्ट व्हिच आई हैव टोल्ड यू. देन दीज आर द इंटरफेस, बट कहीं पे इसने और भी बताए होंगे. ये लिस्ट इटरेटर नहीं, इटरेटर इज देयर, आई हैव टू चेक हियर. इटरेटर नेट नहीं आ रहा है क्या? इटरेबल जावा यूज, हाँ यूटिल में ये वाला इंटरफेस है इटरेटर. पैकेज दैट यूजेस अ इटरेटर, तो जावा यूटिल भी यूज करता है उसमें. और जावा यूटिल में ये रहा लिस्ट इटरेटर है और इटरेटर भी होगा. ठीक है, ये रहा इटरेटर. अब हम इटरेटर पे यहाँ पे जाऊंगी, आता है तो देखते हैं. हाँ, वही पैरामीटराइज और अनपैरामीटराइज है. एंड दिस पैरामीटराइज इज आल्सो कॉल्ड द जेनरिक. तो इटरेटर में आप देखो ये मेथड्स हैं, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव. ठीक है, तो हैज नेक्स्ट क्या करता है, आपकी कलेक्शन मतलब जितना भी आपकी एरे लिस्ट है, और करंट पॉइंटर जो होता है वो जैसे एरे में होता है, इट इज पॉइंटिंग टू द 0th लोकेशन. देन इट विल चेक वेदर इट हैज अ एलिमेंट और नॉट. इफ इट हैज अ एलिमेंट इट विल रिटर्न ट्रू. तो हैज नेक्स्ट मेथड बस ये चेक करता है कि उसमें और एलिमेंट है या नहीं है, और उसके बाद आप नेक्स्ट यूज करते हो तो इट विल रिटर्न दैट एलिमेंट. ठीक है, फिर सेम यहाँ पर आप देखो रिटर्न टाइप कैसा, ई, और यहाँ पर कैसा लिखा, ई, तो मतलब पैरामीटराइज है. अगर आप पैरामीटराइज एरे लिस्ट बनाओगे तो उसका रिटर्न टाइप भी कैसा होगा, पैरामीटराइज. एरे लिस्ट नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, इटरेटर. और अगर नहीं बनाओगे तो इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होगा. तो ऐसे ये आपका एक इटरेटर है जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क भी इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है, और रिमूव मेथड भी है, वो हम यूज नहीं करते, आप कर सकते हो टू रिमूव एन एलिमेंट. ठीक है, और रिमूव एलिमेंट का क्या है, इट विल रिमूव द अंडरलाइंग कलेक्शन द लास्ट एलिमेंट रिटर्न बाय द इटरेटर. तो ये देखो ऑप्शनल ऑपरेशन है, और जो लास्ट एलिमेंट आपने करा है, मतलब जहां पर आपका करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, उसको रिमूव करने के काम आता है. तो दिस इज, यू हैव टू इंपोर्ट, वी हैव मेड द एरे लिस्ट, देन वी आर यूजिंग इटरेटर. अब इटरेटर कैसे लेते हैं, एरे लिस्ट डॉट इटरेटर लिखते हैं. ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है इटरेटर का. तो array list dot iterator, it is a method in a array list, and what it will return, it will return an instance of a iterator. That is why we are collecting here. Now using this instance I can use has next or next to traverse my array list. तो वही it has next जब तक मैं traverse करूंगी, फिर iterator dot next एक एलिमेंट रिटर्न करेगा करंट लोकेशन का, और पॉइंटर नेक्स्ट लोकेशन पे मूव हो जाएगा. ठीक है,
और फिर मैं उसके बाद प्रिंट कर लूंगी। अब ये इटरेटर अनपैरामीटराइज है तो आई हैव टू टाइप कास्ट, सो आई एम टाइप कास्टिंग एंड इट इज प्रिंटिंग द आंसर। इज इट क्लियर? ये थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस करना, भी आपको एक असाइनमेंट भी आएगा तो उसमें और प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग देंगे आपको, तो उसमें प्रैक्टिस Assignment. कर लेना अगर When- अपना एग्जाम ऑफलाइन होता है तो यू रिक्वायर टू दिस। और इटरेटर पे इस पे एक क्वेश्चन आता है अरे लिस्ट पे, ठीक है। सो अगर इसमें कुछ डाउट हो तो बोलो। फिर है ये लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर भी एरे इटरेटर की जैसे ही लेते हैं, बस इसमें ट्रैवर्स दोनों साइड कर सकते हैं। तो इसको लेने का भी यही तरीका है। ये रहा एरे लिस्ट डॉट लिस्ट इटरेटर, ऐसा लिखते हैं, वहां पे इटरेटर लिखते हैं, और ये लिस्ट इटरेटर का एक इंस्टेंस रिटर्न करेगा। फॉरवर्ड करना तो हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट ही करोगे, और रिवर्स करना होगा तो उसके लिए हैज प्रीवियस करके यूज करोगे। तो इटरेटर हैज नेक्स्ट और वो नेक्स्ट करोगे, तो यूजिंग दैट यू कैन रीड द एलिमेंट। अब ये आप क्वेश्चन कह सकते हो कि हमें क्यों यूज करना लिस्ट इटरेटर और इटरेटर, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूजिंग अ इटरेटर देन यू हैव टू यूज द इटरेटर ओनली, अदरवाइज फॉर लूप से भी काम चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और बैकवर्ड करने के लिए आप यहाँ पे साइज पास कर दोगे, तो इट विल रिटर्न द इंस्टेंस, मतलब अब आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाली लोकेशन पे। नाउ यू कैन गो टू द बैकवर्ड आल्सो। तो अब आप हैज प्रीवियस करोगे इंस्टेड ऑफ हैज नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी नेक्स्ट की जगह प्रीवियस करोगे, ठीक है। अब ये पैरामीटराइज का है, इसमें टाइप कास्ट नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी इट इज आल्सो सेम। तो देयर इज नो नीड टू टाइप कास्ट, while in the previous case we have to typecast, that is the only difference। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट? एनी डाउट? ऑल क्लियर विशेष? और अमन को देखो Yes, ma'am. यहाँ पे, Yes, ma'am. अमन यहाँ पे भी मास्क लगा रखा है क्या? Yes, ma'am. हैं?